इस तरह से ये अध्याय आपका पूर्ण हुआ। पहले अध्याय में आपको 3 टॉपिक पढ़ना था। पहला टॉपिक मानव भूगोल की प्रकृति या संकल्पना या परिभाषा, जिसे आपने शुरुआत के 2 वीडियो में देखा। ठीक है, यही मूल संकल्पना थी मानव भूगोल की, मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों का अध्ययन। ठीक, इससे संबंधित हमने भूगोल की परिभाषाओं का स्क्रीनशॉट शेयर किया है नोट्स के रूप में। ठीक, इससे संबंधित बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परिभाषा लिखा रहेगा, प्रश्न में पूछा जाएगा किसकी परिभाषा है, तो आपको पता होना चाहिए। जब आप रटे रहेंगे ये किसकी परिभाषा है, तभी आप सही जवाब दे पाएंगे। दूसरा टॉपिक मानव भूगोल का विषय क्षेत्र या मानव भूगोल की शाखाएं। ये 8-9 वीडियो में उदाहरण के साथ बहुत विस्तार से आपको समझाया गया है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में, ताकि विषय की समझ आपके अंदर विकसित हो सके। तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को बहुत बेहतर तरीके से उदाहरण के साथ समझाया गया है आपको, या मानव भूगोल की शाखाओं को, एक ही चीज़ है दोनों। इससे संबंधित भी बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे पूछा जाएगा कि कृषि भूगोल इनमें से किस मानव भूगोल की शाखा है। कृषि भूगोल किस मानव भूगोल की शाखा है। हमने आपको शाखाओं में बताया होगा कि आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल की एक शाखा आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल की 3 शाखाएं होती हैं, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, व्यापार और वाणिज्य भूगोल। ठीक है, तो मान लो प्रश्न पूछते हैं कि कृषि भूगोल किसकी शाखा है, उत्तर में रहेगा सामाजिक भूगोल, राजनैतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल। तो सही उत्तर क्या होगा, आर्थिक भूगोल। तो इससे संबंधित भी बहुविकल्पी प्रकार के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी मानव भूगोल की प्रकृति, परिभाषा या संकल्पना से संबंधित बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र या शाखाओं से संबंधित बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। तीसरा जो टॉपिक आपको पढ़ना था, मानव भूगोल की आधारभूत अवधारणाएं। ये 3 अवधारणाएं हैं, निश्चयवाद, संभववाद और निश्चयवाद। ठीक, तीनों के प्रवर्तक यहाँ लिखे हुए हैं। निश्चयवाद के रेडजेल, संभववाद के फेब्रे और निश्चयवाद के ग्रिफिथ टेलर। इनसे संबंधित बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न आएंगे कि निश्चयवाद के समर्थक कौन हैं या निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन हैं। ठीक, मैंने निश्चयवाद के 3-4 समर्थकों के नाम बताए, संभववाद के 3-4 समर्थकों के नाम बताए। तो ये आप याद कर लेना। मान लो पूछा गया कि इनमें से संभववाद के समर्थक कौन है, तो 3 नाम तो उसमें ऐसे होंगे जो कि संभववाद के समर्थक नहीं थे, कोई एक नाम ऐसा होगा जो कि संभववाद के समर्थक थे, तो उस पर आपको टिक करना है। या ये पूछा गया कि इनमें से कौन संभववाद का समर्थक नहीं है या इनमें से कौन निश्चयवाद का समर्थक नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि उनमें से कोई 3 जो है वो निश्चयवाद के समर्थक होंगे और कोई एक जो है वो समर्थक नहीं होगा। ठीक, तो इससे संबंधित बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न इस तरह से पूछे जाएंगे। और लघु उत्तरी प्रश्न किस प्रकार पूछे जाएंगे वो हमने हर एक वीडियो में बताया, तीनों अवधारणाओं में। निश्चयवाद या नवनिश्चयवाद, निश्चयवाद या नियतिवाद या पर्यावरण निश्चयवाद क्या है स्पष्ट कीजिए, या मानव का प्रकृतिकरण स्पष्ट कीजिए, या निश्चयवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए लघु उत्तरी प्रश्न में। इसी तरह से संभववाद क्या है स्पष्ट कीजिए, या प्रकृति का मानवीकरण क्या है स्पष्ट कीजिए। इसी तरह से नवनिश्चयवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या रुको और जाओ निश्चयवाद को स्पष्ट कीजिए लघु उत्तरी प्रकार के प्रश्न। ठीक, लिखने का तरीका हमने बता दिया। प्रवर्तक कौन है वो सबसे पहले लिखोगे। ठीक, फिर इसके बाद मूल बातें क्या कही गई हैं, जैसे निश्चयवाद में कही गई थी कि प्रकृति सर्वोपरि है, मानव पर्यावरण अंतर संबंधों में पर्यावरण सर्वोपरि है, वो लाइन लिखो। फिर उस लाइन के लिए आप प्रमाण दोगे। बताए थे ना वो तमाम वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, दुनिया भर की चीजें।
उसमें से कोई 2 उदाहरण लेकर के व्याख्या करोगे और फिर लास्ट में समर्थकों के नाम लिखोगे। ठीक, निश्चयवाद हो चाहे संभववाद हो चाहे नवनिश्चयवाद हो, इसी तरीके से लिखोगे। तो लघुत्तरी प्रकार के प्रश्न हैं, जितने नंबर का प्रश्न होगा, 3 नंबर का हो 4 नंबर का हो, पूरा का पूरा आपको मिलेगा 4 में 4, 3 में 3, कोई काट नहीं सकता है, ये मेरा दावा है। इस तरीके से अगर लिखोगे तब ठीक है। प्रवर्तक, मूल कॉन्सेप्ट, इस तरह से हेडिंग दे करके, ठीक है। फिर उदाहरण, फिर समर्थक, प्रमाण, निश्चयवाद में जैसे प्रमाण आप दे रहे हो तो प्रमाण आपने लिख दिया और उस प्रमाण को आपने उदाहरण के साथ स्पष्ट किया। जैसे वेशभूषा के बारे में हमने बताया, रहन सहन के बारे में बताया, खान पान के बारे में बताया, तमाम चीज़ें, तो वो चीज़ें प्रमाण में आएंगी। जनसंख्या वितरण प्रतिरूप हुआ, अधिवास का प्रकार हुआ, ये सब चीज़ें प्रमाण में आएंगी। ठीक है, ये उदाहरण, सही व्याख्या और समर्थन। तो हर अध्याय के हर टॉपिक से किस तरह के प्रश्न आएंगे ये भी हम आपको साथ साथ बताते चलेंगे, और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण नोट्स है वो भी हम आपको उपलब्ध कराते चलेंगे। आपको क्या करना है, ये वीडियो लेक्चर सुन रहे हो, इसको सुनो, जो हम आपको बीच बीच में ग्रुप में नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं उसको पढ़ो। ठीक, हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो और नोट्स दोनों उपलब्ध कराए जा रहे हैं आपको। तो इन लेक्चर वीडियो को सुनो, उन नोट्स को पढ़ो, अब पढ़ने के बाद, सुनने के बाद एक अपना नया नोट्स बनाओ हर टॉपिक से संबंधित। इससे आपको 2 फायदा होगा। एक तो ये कि आप ये लेक्चर वीडियो सुन रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो, मेरे द्वारा शेयर किया हुआ, तो समझ बेहतर बनी। एक बार आपने सुना, एक बार आपने पढ़ा। ठीक है, शिक्षा जो आप ग्रहण करते हो 3 तरीके से ना, सुनकर, पढ़कर और लिखकर। तो लेक्चर वीडियो आपने सुना, नोट्स में आपने पढ़ा, अब जो है इन दोनों को मिला करके आप अपना नोट्स तैयार कीजिए, लिखिए, आप अपना नोट्स तैयार कीजिए। इससे जो है पूरा उस टॉपिक का आपका रिवीजन हो जाएगा और वो टॉपिक आपको अच्छे से याद हो जाएगी। जब वो नोट्स में लिखा रहेगा तो आप कभी भी पलट करके पढ़ लीजिए। इस तरीके से जैसे हम आपको बता रहे हैं, तो अब इसमें हम पूरा वाक्य नहीं लिख रहे हैं, आप पूरा वाक्य बना करके लिखिए, पूरा वाक्य बना करके इस तरह से पूरा नोट्स बना के लिखिए, पूरा आपका तैयार हो जाएगा। एक पलटते जाइए पन्ना, आपका नोट्स तैयार। और जब विद्यालय खुलता है तो आप ले आकर के हमें दिखाइए, चेक कराइए हमसे। ठीक है, इस अध्याय से संबंधित केवल और केवल हमने आपको बता दिया बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न और लघुत्तरी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस अध्याय से संबंधित दीर्घोत्तरी प्रश्न या मानचित्र संबंधी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है।